नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बीज बीजने से लेकर सब्जियां तोड़ने तक के अपडेट के साथ कंप्लीट जानकारी दूंगा। कौन कौन सी सब्जियों को हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में लगा सकते हैं। और दोस्तों यह जो है पार्ट 2 है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली वेजिटेबल है सेम फली। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे यहाँ सेम फली कहते हैं। सेम फली दोस्तों एक परमानेंट वेजिटेबल प्लांट है जो कई साल जीवित रहता है, लेकिन यह जो फ्रूटिंग है विंटर के स्टार्टिंग से लेकर के स्प्रिंग के लास्ट तक करता है। बीज आप अच्छी क्वालिटी का लें, लोकल सीड शॉप से ही खरीदें अच्छे परिणाम के लिए। बीज आपने इस तरह से जो है आधा से 1 इंच की गहराई में मिट्टी में लगा देना है। जो मिट्टी बनानी है उसमें आप 50% गार्डन सॉइल, 50% वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग होगा तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद भरपूर मात्रा में पानी नहीं देना है, इतना ही देना है कि 5 से 7 इंच की गहराई तक पानी चला जाए। मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखना है तब तक जब तक बीज अंकुरित होकर बाहर ना निकल आए, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप यदि जो है 5-6 ग्रो बैग में सेमफली के प्लांट लगा देते हैं तो आपको जो है विंटर भर जो है सेमफली खाने को मिलेंगी। और जो है सेमफली के प्लांट को आपने जो फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही लगाना है। आप दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में मिर्च का बीज जो है लगा सकते हैं। अगर आपके पास तैयार सैपलिंग प्लांट हैं तो आप उन्हें जो है जितनी जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट कर लीजिए। मिर्च का बीज निकाल कर आपने इस तरह से जो है मिट्टी में बीज को लगा देना है और जो है पानी भरपूर मात्रा में देना है। जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं तो अब आप उनको जो है ट्रांसप्लांट कर दें किसी भी कम से कम 12 इंच बड़े गमले में या फिर ग्रो बैग में। इसके बाद दोस्तों आप इतना पानी दीजिए कि 5 से 7 इंच की गहराई तक पानी चला जाए। और पोट को या फिर ग्रो बैग को आपने फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर रखना है विंटर और स्प्रिंग सीजन के दौरान। तो आप इस तरह से यदि मिर्च के प्लांट लगा लेते हैं तो आपको जो है 5 से 6 महीने तक लगातार मिर्च जो है ग्रो बैग में गमले में ही हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी। दोस्तों आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में बैंगन का बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अगस्त महीने में ही सीडलिंग इसकी कर लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया रहता है। अगर नहीं किए तो आप सितंबर महीने में जितनी जल्दी हो सके बीज से जो है प्लांट को तैयार करिए, या फिर आप जो है सैपलिंग प्लांट लाकर डायरेक्टली ही जो है ग्रो बैग आदि में लगा दीजिए। बीज को लगाने के लिए आप दोस्तों बालू मिट्टी का यूज करें या फिर जो है रिवर सैंड का यूज, या फिर कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। मीडियम साइज का पोट लेकर आप इस तरह से जो आधा इंच की गहराई में बीज जो है लगा दीजिए और उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी देकर फुल डे की सनलाइट में रख दीजिए। जब सैपलिंग प्लांट इतने बड़े हो जाएं तब आप उनको एक बार छोटे पोट में या फिर पॉलीथीन में शिफ्ट करें। उसके बाद जब पॉलीथीन में या फिर छोटे पोट में प्लांट इतने बड़े हो जाएं तब आप उनको डायरेक्टली ही जो है 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में या फिर 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें। और आप दोस्तों एक बार यदि बैंगन के पौधे इस तरह से लगा लेते हैं तो कम से कम आप जो है 2.5 साल तक 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक ही बैंगन के पौधे से कई बार हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। दोस्तों आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में पालक लगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आप मीडियम साइज का पोट लीजिए जिसका व्यास ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने ये घर पर ही ग्रो बैग बनाया है बोरी का, जिसका व्यास ज़्यादा है लेकिन गहराई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक की ही है। मिट्टी को लेवल कर लेने के बाद आप सीधे ही बीज को जो है मिट्टी के ऊपर बिखेर सकते हैं, या फिर आधा आधा इंच की दूरी पर 3-3, 4-4 बीज इस तरह से आप डालकर मिट्टी से जो है बीज को कवर कर दें और फिर जो है भरपूर मात्रा में पानी दें। पोट को आपने फुल डे की सनलाइट में ही रखना है। विंटर सीजन के दौरान आप यदि पालक उगाते हैं सितंबर से लेकर के दिसंबर महीने तक कभी भी, तो आप दोस्तों इस तरह से यदि 5-7 बोरी में जो है पालक लगा लेते हैं तो सर्दी भर आपको जो है पालक मिलती रहेगी खाने के लिए। और पालक वाले पोट को आपने फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही रखना है। नेक्स्ट वेजिटेबल है दोस्तों टमाटर। टमाटर के बीज आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तैयार सैपलिंग प्लांट हैं फिर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप वह लगाइए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप टमाटर के बीज लगाने के लिए आप एक मीडियम साइज का पोट लें, बालू मिट्टी का प्रयोग करें या फिर रिवर सैंड या फिर कोकोपीट का। आप बीज इस तरह से लगाकर बीज को कवर कर दें मिट्टी से और भरपूर मात्रा में पानी दें और पोट को जो है फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही रखें। विंटर सीजन के दौरान आप यदि जो है बीज को बीजते हैं, और जब प्लांट इतने बड़े हो जाएं तो एक बार आप छोटी पॉलीथीन में या फिर छोटे पोट में शिफ्ट करें। और जब छोटे पोट में या पॉलीथीन में प्लांट इतने बड़े हो जाएं तब आप उसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं, गमले में शिफ्ट करें, फिर इस तरह से क्रेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप यदि इस तरह से जो है 10-12 प्लांट टमाटर के भी लगा लेते हैं तो आपको जो है स्प्रिंग सीजन तक टमाटर जो है हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आप दोस्तों आलू लगा सकते हैं। जो पुराना आलू होता है वह इस तरह से अंकुरित होना शुरू हो जाता है अगस्त सितंबर महीने से ही। तो इस तरह का जो आलू है आपको बीज की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, फिर सब्जी बेचने वालों से भी मिल जाएगा। तो इस आलू को आपने जो है
10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में या फिर 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा व्यास होगा, गहराई 10-12 इंच की होगी, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आलू आपने इस तरह से 1-2 इंच की गहराई में मिट्टी में दबा देना है और भरपूर मात्रा में पानी देना है। और जो है जिस किसी में भी लगाते हैं, आपने उस पॉट को जो है फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर रखना है। तो आप दोस्तों इस तरह से जो है घर पर बोरी आदि में आलू लगा सकते हैं।